बहरे रहमत बहरे रहमत बहरे रहमत। मैं हूं आपका होस्ट हसन रज़ा और एक बार फिर आपकी खिदमत में मौजूद हूं बहारे रहमत की एक और एपिसोड के साथ और हमारे क्विज़ कंपटीशन बहारे दानिश के साथ। यकीनन आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि रमज़ान ख़त्म होता चला जा रहा है, रमज़ान के कुछ आखिरी रोज़ रह गए हैं और इसी तरह हमारी ट्रांसमिशन के भी 3 ही रोज़ रह गए हैं, 2 सेमीफ़ाइनल्स और 1 फ़ाइनल। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में मौजूद हैं एक सेमीफ़ाइनल के साथ और 4 सेमीफ़ाइनलिस्ट के साथ, जो कि एक बार हमारे पास आ चुके हैं, अपनी कंपटीशन में हाई स्कोर कर चुके हैं और हमारे सामने मौजूद हैं। चलिए आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं, अपना नाम, अपनी क्वालिफ़िकेशन विद द नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूट और अपने पिछले राउंड के मार्क्स भी बताएं, ताकि हमारे नाजरीन जान सकें कि आप लोग आज कितना अच्छा मुकाबला एक दूसरे के साथ करने वाले हैं। पार्टिसिपेंट डी, आपसे आगाज़ करेंगे। नाम ज़ैन रज़ा और मैट्रिक हो चुकी है मेरी और लास्ट राउंड में 180 मार्क्स हुए थे। पार्टिसिपेंट सी। नाम अली हादी और फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म हूँ और लास्ट 160 मार्क्स थे। नाम मुंतज़र मेहदी, फर्स्ट ईयर और लास्ट 200 मार्क्स। नाम मोहम्मद शहरियार, डॉ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और लास्ट 240 मार्क्स थे। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप चारों को खुशामदीद और मुबारकबाद, आप यहाँ तक पहुँचे और आज हमारे सामने मौजूद हैं। हमारे क्विज़ कंपटीशन का आगाज़ करते हैं। पहला राउंड क्वालिफाइंग राउंड की तरह एक इंडिविजुअल राउंड ही होगा, लेकिन आपसे 5 या 4 सवालात किए जाएंगे, सही है, और आपके पास 10 सेकंड का टाइम होगा। मेरे सवाल मुकम्मल होते ही 10 सेकंड का टाइम ख़त्म होते ही बज़र बज जाएगा। सही जवाब देने की सूरत में 10 मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे और गलत जवाब देने की सूरत में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उससे पहले ये बताता चलूँ कि आज के जो हाई स्कोरर होंगे वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगे और सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले के लिए 6000 रुपीज़ कैश प्राइज़ है और थर्ड और फोर्थ पोजीशन हासिल करने वाले के लिए 3000 रुपीज़ कैश प्राइज़ है। और फाइनल्स में जो जीतेगा उसके लिए आपके सामने मौजूद है मोटर बाइक। फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए सैमसंग गैलेक्सी टैबलेट A9 और थर्ड के लिए निकॉन का कैमरा D5200 मौजूद है। फोर्थ 20,000 रुपीज़ कैश प्राइज़ अपने साथ ले जाएंगे और फिफ्थ के लिए 12,500 रुपये कैश प्राइज़ होगा। चलिए देखते हैं आज कौन हाई स्कोर करता है और क्वालिफाई करता है अगले राउंड के लिए। पार्टिसिपेंट ए, आपसे शुरू करेंगे। सवालात शफल कर लिए हैं मैंने और मैं जिससे सवाल किए जा रहे हैं सिर्फ वो अपना माइक खुला रखें और बाकी पार्टिसिपेंट अपना माइक प्लीज़ ऑफ कर दें। चलिए आपके लिए पहला सवाल, यौम अरफा का रोज़ सुन्नत है तो उस दिन किसने रोज़ा रखा था? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जी हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले किसने इमारत तामीर की? मुख्तार सकफ़ी। हज़रत मुख्तार सकफ़ी। जी हाँ, आपका जवाब 100% दुरुस्त है। अगर ज़िबा करने वाले जानवर को ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम लेना भूल जाए तो क्या उस जानवर का गोश्त हलाल होगा? चूँकि शरई तरीके से ज़िबा नहीं किया गया हो इसीलिए हलाल नहीं होगा। मैंने कहा था अल्लाह का नाम नहीं लिया, बाकी शराइत हैं। आपका जवाब गलत है, उसका गोश्त हलाल होगा। चलिए चौथा और आखिरी सवाल आपके लिए इस राउंड का, पाकिस्तान ने कितनी बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता? 2। आप करीब थे जवाब के, 2 नहीं बल्कि 3 बार पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता है। आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया पाकिस्तान की हॉकी टीम को। चलिए पहला राउंड मुकम्मल हुआ, आपके 4 सवाल मुकम्मल हुए। पार्टिसिपेंट भी, अगले 4 सवाल आपसे किए जा रहे हैं और आपके लिए पहला सवाल, कौन सी आयत को अजीम तरीन आयत कहा गया है? आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी को अजीम तरीन आयत नहीं कहा गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अजीम तरीन आयत कहा गया है। जवाब गलत हुआ। दूसरा सवाल, कुरान में वालिदैन के सामने कौन से छोटे लफ्ज़ को कहने का भी मना किया गया है? उफ़। जी हाँ, लफ्ज़ उफ़ वो ऐसा लफ्ज़ है जो कि सबसे छोटा लफ्ज़ है और कुरान ने वालिदैन के सामने इस लफ्ज़ को भी कहने का मना किया है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगर किसी मुसलमान की फ़िक़्ह के एतबार से ज़िबा करते वक्त जानवर का किबला रुख होना ज़रूरी ना हो तो क्या ऐसे जानवर का गोश्त खाना हलाल है? नहीं। गलत जवाब दिया। इसका सही जवाब था जी हाँ, हलाल है, क्योंकि उसकी फ़िक़्ह के एतबार से किबला रुख करना ज़रूरी नहीं है।
चौथा और आखिरी सवाल, ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस मुल्क ने जीते हैं? इंग्लैंड। इंग्लैंड, आप करीब थे, सही जवाब था अमेरिका, USA। आपका भी पहला राउंड यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ, 4 सवालात ख़त्म हुए। आप ना माइक प्लीज़ बंद कर दें। पार्टिसिपेंट सी, अगले 4 सवालात आपसे किए जा रहे हैं। पहला सवाल, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस उम्मुल मोमिनीन को करबला की मिट्टी देकर गए थे? बीबी उम्मे सलमा। जनाब उम्मे सलमा, जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनको करबला की मिट्टी देकर गए थे। दूसरा सवाल, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के जिस्म के किस हिस्से पर सजदे का निशान था? तमाम आज़ाए सजदा पर। तमाम आज़ाए सजदा पर, पेशानी, घुटने और हाथ तीनों पर, जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा सवाल, अगर ज़िबा करते वक्त जानवर की गर्दन और पेट तो किबला रुख हो लेकिन मुंह किबला रुख ना हो, क्या इस जानवर का गोश्त हलाल होगा? हलाल होगा। जी हाँ, इस जानवर का गोश्त हलाल होगा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 3 कंसेक्यूटिव सही आंसर, तालियां बनती हैं। टेनिस के मशहूर खिलाड़ी रॉजर फेडरर का ताल्लुक किस मुल्क से था? इंग्लैंड। इंग्लैंड, आपने जवाब दिया। कल से वो इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखेंगे, लेकिन अभी तक वो स्विट्ज़रलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका जवाब गलत हुआ। 4 सवालात मुकम्मल हुए। पार्टिसिपेंट डी, पहला सवाल, किताब कमालुद्दीन और तमाम अल नेमा किसके बारे में लिखी गई? इमाम ज़माना। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में लिखी गई, जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने इंसानों को क्या क्या सिखाया? कपड़े सीना, ये तो सिखाया। कपड़े सीना, और दूसरा जवाब था इसके साथ क्या सिखाया? कलम, कलम का इस्तेमाल करना। आपका जवाब गलत हुआ, मुकम्मल नहीं जवाब दे सके आप, जवाब सही नहीं माना जाएगा। तीसरा सवाल, अगर गाय की पहली 2 रगें काटी जाएं और फिर मरने से पहले बाकी 2 रगें भी काट दी जाएं तो क्या वो जानवर हलाल हो जाएगा? सही है, हलाल हो जाएगा। जी हाँ, वो जानवर हलाल हो जाएगा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपने भी 2 सवालात के जवाब दिए 3 में से। चौथा सवाल, पाकिस्तान की तारीख का तेज़ तरीन बॉलर कौन है? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर, जी हाँ, रावलपिंडी एक्सप्रेस। आपका जवाब बिल्कुल सही है। पहला राउंड इख्तिताम पजीर हुआ और आप चारों बहुत ही अच्छी तरह से compete कर रहे हैं। स्कोर्स बिल्कुल आसपास हैं। मैं मार्क्स नहीं बताऊंगा, अगले राउंड की तरफ बढ़ूंगा। हमारा अगला राउंड जो है वो एक बज़र राउंड है। इस राउंड के अंदर आप लोगों से 10 के बजाय 15 सवालात किए जाएंगे और उसी तरह जिसको जवाब आता होगा उसने बज़र दबाना है। आप चारों अपने माइक खोल सकते हैं। बज़र दबाने के बाद आपने मेरे जवाब का इंतज़ार करना है। मैं बताऊंगा किसने सबसे पहले बज़र दबाया है, उसको मौका मिलेगा और मेरे बताते ही आपके 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। 10 सेकंड के टाइम के अंदर आपने जवाब मुकम्मल कर लेना है या सही जवाब देना है। बज़र दबाने की सूरत में अगर आप सही जवाब नहीं दे सके तो नेगेटिव मार्किंग है, 10 मार्क्स आपके स्कोर में से हटा दिए जाएंगे और सही जवाब देने की सूरत में 10 मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे। और मेरे सवाल के दरमियान बज़र बचता है, मैं वहीं पे रुक जाऊंगा। जितना सवाल हो चुका होगा आपने उस हिसाब से जवाब देना होगा। बज़र राउंड का पहला सवाल, कुरान में कुल कितने अंबिया का जिक्र है? पार्टिसिपेंट ए, 26। कुरान में कुल 26 अंबिया का जिक्र है। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। रिवायत में है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास एक रुमाल था जिसे आप अलैहिस्सलाम, पार्टिसिपेंट ए, पीले रंग का। जी हाँ, जिसे आप अलैहिस्सलाम सख्त जंग के वक्त सर पर बांधा करते थे, उस रुमाल का रंग पीला ही था। आपका जवाब इस बार भी बिल्कुल सही है। एशिया कप 2022 किसने जीता? पार्टिसिपेंट बी, इंडिया। इंडिया ने नहीं जीता, श्रीलंका ने जीता था। आपका जवाब गलत हुआ। आप ना बज़र एक दफ़ा वापस दबाएं। पार्टिसिपेंट बी, पार्टिसिपेंट सी आप दबाएं। पार्टिसिपेंट डी, सही। चलिए, आप ऑड वन आउट हो गए। जो आप दबाएंगे तो लाइट नहीं जलेगी, यानी समझ आ जाएगा। चौथा सवाल,
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के कौन कौन, पार्टिसिपेंट ए, करबला, नैनवा और तिफ। करबला, नैनवा और तिफ, जी हाँ, ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। 3 सवाल के अब तक सही जवाब दे चुके हैं, यकीनन तालियां बनती हैं। 5वां सवाल, अगर जानवर को ज़िबा करते वक्त भूले से किबले रुख किए बगैर ज़िबा कर दे तो क्या जानवर का गोश्त, पार्टिसिपेंट डी, तो हराम हो जाएगा। जी हाँ, हराम हो जाएगा। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब था पार्टिसिपेंट का गोश्त हलाल होगा, हराम नहीं होगा। सवाल सारे डिफरेंट होते हैं तो ये सवाल मैच कर ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। 5 सवाल मुकम्मल हुए, 1/3 राउंड ख़त्म हो चुका है। 6ठा सवाल, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके ख्वाब में आकर बताया, पार्टिसिपेंट सी, बीबी उम्मे सलमा। जी हाँ, बीबी उम्मे सलमा के ख्वाब में आकर बताया कि मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगर छिलके वाली मछली मछेरे के जाल के अंदर पानी में ही मर जाए तो क्या उसका गोश्त हलाल है, पार्टिसिपेंट सी, हलाल है। जी हाँ, उसका गोश्त हलाल है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बनी उमैया की हुकूमत किस सन में ख़त्म हुई, पार्टिसिपेंट ए, 132। जी हाँ, 132 हिजरी में ख़त्म हुई। इस सवाल का भी सही जवाब दिया आपने, बहुत खूब। अगर ज़िबा करने वाले को मालूम ना हो कि जानवर को ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम लेना ज़रूरी है और वो बगैर अल्लाह का नाम लिए जानवर को ज़िबा कर दे तो क्या वो ज़बी हलाल होगा, पार्टिसिपेंट, हराम हो जाएगा। जी हाँ, वो बिल्कुल हराम हो जाएगा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, उसका गोश्त हलाल नहीं होगा। 10वां सवाल, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वाक़े करबला में कौन सी नमाज़ पढ़ी, पार्टिसिपेंट ए, नमाज खौफ। नमाज खौफ, जी हाँ, इस सवाल का भी सही जवाब दिया, बिल्कुल दुरुस्त है। अहसनतुम। 10 सवालात मुकम्मल हुए, 2/3 राउंड ख़त्म हो चुका है। सिर्फ 5 सवालात इस राउंड के रह गए हैं। उन 5 सवालात की तरफ बढ़ते हैं। 11वां सवाल, अगर हैवान को ज़िबा करने वाला खुद जानबूझकर किबला रुख ना हो तो क्या उसका ज़िबा किया हुआ जानवर हलाल होगा, हलाल होगा। पार्टिसिपेंट सी, हलाल होगा। जी हाँ, हलाल होगा क्योंकि वो ज़िबा करने वाला किबला रुख नहीं है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। करबला से मदीना वापसी आने के बाद जब बीबियाँ सलामुल्लाह अलैहा और बच्चे आज़ादारी में मसरूफ़ रहते थे तो, पार्टिसिपेंट डी, इमाम सज्जाद। जी हाँ, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम खाने का इंतज़ाम किया करते थे। आपने इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया। आपका जवाब बिल्कुल सही है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाला खिलाड़ी कौन है, पार्टिसिपेंट ए, ब्रायन लारा। ब्रायन लारा। कल से वो हो जाएंगे लेकिन अब तक सचिन तेंदुलकर ही हैं। आपका जवाब गलत हुआ। यकीनन इतनी तालियां बजाई तो ताज़ियत भी करेंगे आपके बात लिए। ये है, देखिए कल से नहीं हो सकते, वो रिटायर हो चुके हैं। बिल्कुल तो सही जो है। रिकॉर्ड है वो अब कोई और तोड़ सकता है, ब्रायन लारा नहीं तोड़ सकते। उनको रिटायरमेंट से बाहर लाना पड़ेगा। 14वां सवाल, वो कौन से आलिम बाअमल थे जिनके इंतकाल पर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, पार्टिसिपेंट ए, शेख सदूक। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने कुछ अशआर कहे थे जो आज भी इनकी कब्र पर तैरी हैं। शेख मुफीद सही जवाब था। आपका जवाब गलत हुआ, शेख सदूक गलत जवाब है। यकीनन नेगेटिव मार्किंग होगी और एक बार फिर ताज़ियत होगी। फुटबॉल के मशहूर खिलाड़ी लियोनेल मेसी का ताल्लुक, पार्टिसिपेंट ए, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। जी हाँ, 2 गलत जवाब देने के बाद एक बार फिर आपने सही जवाब दिया और एक अच्छे नोट पर अपने लिए इस राउंड को ख़त्म किया। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और इस राउंड के इख्तिताम पर आप लोगों के हिसाब से स्कोर्स क्या होंगे, पार्टिसिपेंट डी, 40, पार्टिसिपेंट सी, 60। स्क्रीन में आपने स्कोर नहीं दिखा दिया? तो नहीं दिए। बिल्कुल सही पहचान है। पार्टिसिपेंट बी, 10, 10, हाँ नहीं दिखा, इसका मतलब सही है। पार्टिसिपेंट ए, 70। 70 से ज़्यादा भी हो सकते थे अगर आप गलत जवाब नहीं देते तो, लेकिन अब 60 हैं। तो 60, 0, 60 एंड 40।
कंपटीशन अभी भी बहुत स्ट्रांग है, कोई भी कुछ भी ले जा सकता है। अगला राउंड हमारा इंफोटेनमेंट राउंड है, लेकिन उससे पहले आपसे सवाल करने से पहले मैं अपने नाज़रीन से सवाल करना चाहता हूँ। नाज़रीन, हमारा आज के दिन का पहला सवाल ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस उम्मुल मोमिनीन को करबला की मिट्टी देकर गए थे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस उम्मुल मोमिनीन को करबला की मिट्टी उनके हाथ में देकर गए थे? इसकी तफसील हम बाद में देखते हैं। आप तब तक लाइव चैट में जवाब दीजिए। तब तक हसन भाई आप प्लीज़ इंफोटेनमेंट राउंड के साथ आगे बढ़िए। मैं जानता हूं कि आप चारों को इसका सही जवाब पता है। आप चाह रहे हैं कि लाइव चैट पर जाकर सही जवाब दे दें और उस बैलेटिंग में शामिल हो जाएं, लेकिन अभी हम कंपटीशन में हैं, तीसरे राउंड की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा राउंड एक इंफोटेनमेंट राउंड है। पूल अलग, अभी आपका जो पूल है वो अलग है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इंफोटेनमेंट राउंड है, 3 सवाल किए जाएंगे। पहले सवाल में उसी तरह आपको हरूफ की सूरत में कुरानी सूरा का नाम दिखाया जाएगा, आपने पहचानना होगा। दूसरे सवाल में एक जगह की तस्वीर दिखाएंगे, आपने उस जगह का नाम बताना होगा। और तीसरे सवाल में मुहावरा दिखाया जाएगा, मुहावरे के माना बताने होंगे। पार्टिसिपेंट भी इस राउंड का आगाज़ आपसे करेंगे। पहले 3 सवाल आपसे होंगे, बाकी पार्टिसिपेंट्स अपने माइक को बंद कर दें। पार्टिसिपेंट, आपके लिए पहला सवाल एक जंबल वर्ड की सूरत में स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप सही जवाब नहीं दे सके। इसका सही जवाब था सूरह लुक़मान। आपका जवाब आया ही नहीं हम तक। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। एक जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, इस जगह का नाम बताइए। गेट। यकीनन गेट। GIPH के प्रोडक्शन हब का गेट नहीं, ये थी वाघा बॉर्डर। आपने सही जवाब जनरली दे दिया। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक मुहावरा दिखा रहे हैं, इस मुहावरे के माना बताइए। हार जाना या नाकाम होना। घास खाना, इसका सही मतलब था बेवकूफ़ी का काम करना। आपका जवाब गलत हुआ यकीनन। चलिए 3 सवाल मुकम्मल हुए। पार्टिसिपेंट सी अगले 3 सवाल आपको दिखाएंगे और आपको जंबल वर्ड दिखा रहे हैं। बताइए कुरान की कौन सी सूरा है? साफात। सूरह साफात। बहुत खूब, अहसनतुम। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए जगह की तस्वीर दिखाई जा रही है, इस जगह का नाम बताइए। अपना माइक ऑन कर लें। माइक ऑन कर लें प्लीज़। और पार्टिसिपेंट भी आप बंद कर लें। थैंक यू। हतीम। हतीम। हतीब, इसका जवाब मेरे पास मौजूद है हिजरे इस्माइल। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 2 सवाल के सही जवाब दे चुके हैं। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बताइए मुहावरे के माना क्या है? मफाद परस्त होना। मुहावरा था अपना काम बना ले, इसका माने थे अपना काम बना लेना, मफाद परस्त होना, अपना उल्लू सीधा कर लेना। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है, मान लिया जाता। तीनों सवाल के सही जवाब दिए। पार्टिसिपेंट डी अगले 3 सवाल आपसे करेंगे और कुरान की सूरा का नाम बताइए स्क्रीन पर देखकर। सूरह जासिया। सूरह जासिया। जी हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब, सही जवाब है। चलिए एक जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं, इस जगह का नाम बताइए। शीश महल। भाई वाह। वाह भाई, अनएक्सपेक्टेडली सही जवाब दे दिया, शीश महल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है भाई, काबिल तारीफ है, काबिल सताइश है, काबिल जो है वो। लेकिन मुझे भी इसका जवाब नहीं पता था। चलिए मुहावरा दिखा रहे हैं, इस मुहावरे के माने बताइए। कोई ऐसी मुसीबत आना कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए। बहुत बड़ा सदमा लगना इसके सही मतलब थे। जी हाँ, आपका जवाब सही माना जाता है। इस सवाल का भी सही जवाब दिया आपने, भी तीनों सवाल के जवाब दिए। यकीनन सेमीफाइनल कहा अदा कर रहे हैं आप चारों। बिल्कुल ऐसा ही है।
पार्टिसिपेंट ए, आप अकेले रह गए हैं। हमारे पास आखिरी 3 सवालात रह गए हैं। बताइए सूर्य का नाम क्या है? सूर्य अहकाफ। सूर्य अहकाफ, जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। ahsan तुम। चलिए जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं, इस जगह का नाम बताइए। हरम इमाम हुसैन। जी नहीं, हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं, बल्कि रियाजुल जन्ना है। आपका जवाब गलत हुआ। इंशाल्लाह कि हमें भी यहाँ की ज़ियारत नसीब हो। इंशाल्लाह। चलिए तीसरे सवाल में आपको एक मुहावरा दिखा रहे हैं, इस मुहावरे के माना बताइए। बहुत खुश होना। चिराग पा होना, बिल्कुल बरअक्स माना है खफा होना, ना कि खुश होना। आपका ये जवाब गलत हुआ। और इसी तरह तीसरा राउंड इख्तिताम पजीर हुआ। तीसरे राउंड के इख्तिताम पर स्कोर हम नहीं बताते हैं। मीसम भाई बताना चाहेंगे? नहीं, हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे। बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं भी करेंगे डिस्क्लोज नहीं कीजिएगा प्लीज़। जी। तो अगला राउंड रैपिड फायर राउंड है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग राउंड। इसके अंदर इस बार भी आपके पास सिर्फ 1 मिनट का ही वक्त होगा, और इस 1 मिनट के वक्त के अंदर आप जितने सवाल के सही जवाब देंगे उतने मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे। अगर मैं जब सवाल कर रहा हूँ इसी वक्त आपको सवाल के दरमियान की सवाल का जवाब आता है तो माइक के बिल्कुल करीब आकर बिल्कुल ज़ोर से जवाब दीजिएगा, ताकि मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे जाए और मैं जो है वो अगले सवाल की तरफ बढ़ जाऊँ आपके जवाब के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करके। पार्टिसिपेंट सी आपसे स्टार्ट करेंगे, और आप अपना माइक बंद कर आप अपना माइक बंद कर लीजिए। बाकी पार्टिसिपेंट्स के माइक बंद हैं, और आपके 1 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सन ईस्वी में हिजरी फरमाई? 632 634? 632। सही। पाकिस्तान के सरकारी डाक इदारे का क्या नाम है? पाकिस्तान पोस्ट, पोस्टल सर्विस। पाकिस्तान पोस्ट। सही। किस सन हिजरी में मक्का फतह हुआ? 8 हिजरी 10 8 हिजरी? हिजरी। सही। कौन से सूर्य का नाम अल इंसान अल अबरार भी है? सूर्य दहर, सूर्य सूर्य मोहम्मद। दहर। सही। अगर मुसलमान औरत जानवर को ज़िबा करे तो क्या वो जानवर हलाल होगा? जी हाँ, जी नहीं। हलाल होगा। सही। 83 हिजरी से 132 हिजरी तक किन जालिम बादशाहों का दौर रहा? बनु अब्बास, बनु उमैया। बनु उमैया। सही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कितने कासिदों ने इब्ने ज़ियाद अलैहिस्सलाम के 4। हाथ गलत। शेर की धाड़ कितने फासले तक जाती है? 18 किलोमीटर, 8 किलोमीटर? 8 किलोमीटर। सही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कब उम्रा किया? रजब या जिलहज? जिलहज। सही। किसके साथ नेकी को इसलिए वाजिब किया गया है कि खुदाए गज़ब से महफूज रखता है? वालिदैन या हमसाए? वालिदैन। सही। अगर काफिर किसी जानवर को ज़िबा करे तो क्या उसका गोश्त खाना हलाल होगा? जी हाँ, हराम जी होगा। नहीं। सही। इमाम अली अलैहिस्सलाम के नाना क्या नाम था? असद या इमरान? असद। सही। कुरान में सबसे ज़्यादा किस फरिश्ते का नाम आया है? जिब्राइल, हज़रत जिब्राइल। इस्राइल। सही। मछली की किस किस्म में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? राहो या टूना? राहो। राहो। आपका जवाब बिल्कुल गलत हुआ। टूना मछली होती है जो कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन रखती है। बहुत अच्छा खेला, सिर्फ आखिरी सवाल का गलत जवाब दिया। भाई बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मज़ा आया। 140 पॉइंट्स आप स्कोर कर सकते थे अगर आप सारे सही जवाब देते, यानी 14 सवाल आपसे हुए। अब देखते हैं बाकी आगे कितने सवालों के सही जवाब देते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं। यकीनन चांस तो अभी भी सबके पास है। पार्टिसिपेंट डी, सॉरी मिसम भाई, कोई मसला नहीं भाई। 1 मिनट का वक्त। आगे सवालात आपसे हैं और आपके 1 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। कुरान रोक दें, वापस 1 मिनट का वक्त स्टार्ट करेंगे। सवाल रिपीट हो गया था। चलिए 1 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत किस हिजरी में हुई? 163, 148? 148। सही। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की कुनियत क्या है? अबू अब्दुल्ला, अबू जाफर? अबू अब्दुल्ला। सही। फ़र्ज़ करें अगर शेर को शरई तरीके से ज़िबा कर दें तो क्या, और इसकी खाल निकाल लें तो गोश्त पाक होगा? जी हराम हाँ, है। जी नहीं। पाक। गलत। हज़रत बशीर बिन अमरो अल हज़मी किन के सहाबी थे? इमाम अली, इमाम हुसैन? इमाम अली। गलत। हज़रत अबू सुमामा कहाँ के रहने वाले थे? कूफा, सामरा? कूफा। सही। राइट ब्रदर्स ने पहला जहाज़ कब उड़ाया? 1906, 1903? 06। गलत। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वाक़या करबला के बाद कितने साल जिंदा रहे? 40 या 34? 34। सही। सूरह आदियात में किस इमाम की फजीलत आई है? इमाम इमाम अली, अली। इमाम ज़माना? सही। भेड़ को ज़िबा करते वक्त इसके कितने हाथ पैर बांधना मुस्तहब है? 4 हाथ पैर या दो हाथ और 1 पैर? चारों। गलत। मौला अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद कितने साल खामोश रहे? 30 साल या 25 साल? 25। सही। जहाँ मुस्लिम अकील किसके दामाद थे? इमाम अली, इमाम हुसैन? इमाम अली। सही। मिस्र की रानी क्लियोपत्रा की मौत कैसे हुई? सांप के पास डसने पास से? आगे।
मदीना से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमरा जो आए थे उन अफराद की तादाद कितनी थी, 25 या 19? 25। 25। आपने इस सवाल का भी गलत जवाब दिया। थोड़ा सा स्लो आपने खेला, यकीन आप थोड़ा सा तेज खेल सकते थे लेकिन देखभाल के खेलना चाह रहे थे, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये कि अब तक अब स्कोर्स अपडेट नहीं हुए। तो हम बढ़ते हैं पार्टिसिपेंट ए आपकी तरफ, और आपके 1 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। खवारिज किस जंग के बाद वजूद में आए थे, खैबर या सिफीन? सिफीन। सही। गाय को ज़ुबह करते हुए इसके कितने हाथ पांव बांधना मुस्तहब चारों। है? सही। गज़वे हुनैन में मुसलमानों की तादाद 14,000 12,000? 12,000। सही। जनाब सलमान के साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से सहाबी मदफून हैं, हुज़ैफा या अम्मार हुज़ैफा यासिर? यमानी। सही। ज़िला ओकाड़ा कहाँ वाक़ है, पंजाब या सिंध? पंजाब। सही। हुदैबिया की बैत कहाँ ली गई थी, गार में या दरख्त के नीचे? दरख्त के नीचे। सही। सूरह नबा में नबा अजीम से मुराद कौन है, इमाम अली रसूल खुदा? रसूल इमाम अली। सही। ज़िबह शुदा हैवान की जान निकलने से पहले इसकी खाल उतारना कैसा है, मकरूह या हराम? हराम। गलत। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की कितनी बेटियां थी, 4 या 6? सही। जनाब मुस्लिम में नकील को जब चारों तरफ से घेर लिया गया तो उन्होंने कितने 31। आदमियों को कत्ल किया, 41 या 51? 41। सही। हिटलर के पास जर्मनी से पहले किस मुल्क की कौमियत थी, ऑस्ट्रेलिया टर्की? ऑस्ट्रिया। सही। किस जंग में मक्का के काफिर मुसलमान के खिलाफ नहीं लड़े, ओहद या खैबर? खैबर। सही। जंग खंदक में सालसी का काम किस सहाबी ने अंजाम दिया, साद इब्न माज। सही। हैवान को किसी ऐसी जगह ज़िबा करना जहां इसके नस्ल का दूसरा हैवान से देख रहा हो, मकरूह है या हराम है? मकरूह। मकरूह है। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपसे सवाल हुआ था जनाब मुस्लिम में नकील तो जब चारों तरफ से घेर लिया गया तो उसमें आपने ऑप्शन सुनने से पहले जवाब दे दिया था 31। आपका जवाब गलत माना जाएगा क्योंकि पहला जवाब ही आखिरी जवाब है। वेरी सिमिलर सिचुएशन। आप भी 14 सवालों के जवाब दिए आपने, आप सही कितने हैं ये तो हम आपको अभी नहीं बताएंगे, या बता दें? पार्टिसिपेंट ए, आपसे एक और सवाल किया गया था, सूरह नबा में नबा अजीम से मुराद कौन है? आपने ऑप्शन थे इमाम अली रसूल खुदा, आपने रसूल पहले बोल दिया था तो आपका जवाब गलत माना जाएगा क्योंकि रसूल से बिल्कुल उस तरफ आपका जवाब जा चुका था। चलिए, आपके सवालात मुकम्मल हुए। पार्टिसिपेंट बी, आप अकेले बचे हैं। हाई स्कोर बनने के लिए आपको कितने सवालात के सही जवाब देने पड़ेंगे? अंदाज़ा नहीं, तुक्का नहीं लगाना चाह रहे, इस पे -10 नहीं करेंगे हम। 30। 30? ये तो बहुत ऊपर चले यार, इतना ऊपर नहीं जाना, बहुत ज़्यादा ऊपर चलेगा। चलिए, आपके 1 मिनट का वक्त शुरू होता है। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कितनी बार अपना सारा माल राय खुदा में दिया, 5 या 2? 5। गलत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से किस तारीख को निकले, 8 ज़िलहज 10 ज़िलहज? 8 ज़िलहज। सही। कौन सी शख्सियत पाकिस्तान में मदफून नहीं, हफीज़ जालंधरी या सर सैयद अहमद खान? लीर अहमद खान। सही। ज़ियारत आशूरा किस इमाम अलैहिस्सलाम ने तालीम फरमाई थी, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मोहम्मद बाकिर? इमाम जाफ़र सादिक। गलत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुलह से पहले किस शहर में रहते थे, कूफा या मदीना? मदीना। गलत। जुमे के दिन जानवर को किस वक्त ज़िबा करना मकरूह है, ज़ोहर से पहले, ज़ोहर के बाद? ज़ोहर के बाद। गलत। इंजील में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम क्या है, एलिया या ताब? स्किप। यजीद मलून ने किसको खत में लिखा कि वो कूफा जाकर हज़रत मुस्लिम में नकील को कत्ल कर दी, इब्न ज़ियाद या शिमर? इब्न ज़ियाद। सही। फीफा वर्ल्ड कप 2018 कहाँ हुआ, पाकिस्तान या रूस? रूस। सही। इमाम अली अलैहिस्सलाम के कितने सहाबी करबला में शहीद हुए, 5 या 8? 5। गलत। कौन से सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाबीना होने के बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को आए, हज़रत जाबिर या हज़रत अबूज़र? जाबिर। सही। अगर हलाल मछली को पकड़ते वक्त अल्लाह का नाम ना लिया हो तो क्या उस मछली का गोश्त खाना हलाल है? हलाल है। जी हाँ, हलाल है। बिल्कुल सही है आपका जवाब। बहुत दिलचस्प स्कोर्स हैं। पार्टिसिपेंट बी देखना चाह रहे हैं स्क्रीन में, कहीं ना कहीं से स्कोर दिखा दिए जाए। नहीं, स्कोर्स बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। और तुक्का लगाएं, तुक्का कितने होंगे आपके स्कोर्स? चलें, पोजीशन का तुक्का लगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। आप खैर लास्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि आप पिछले राउंड से क्वालिफाई हुए, वहाँ पे आप टॉप 20 में थे, तभी आप यहाँ तक आए हैं। तो यहाँ पे 4th आने का मतलब अब भी ये है कि आप अभी भी टॉप 20 पार्टिसिपेंट्स में से हैं। आपकी पोजीशन आज हमारे साथ 4th है और आपके पॉइंट्स हैं 60। बहुत अच्छा आपने खेला।
लेकिन आपका साथ हमारे साथ यहीं तक था। इंशाल्लाह फिर अगले साल आपसे बहार रहमत में, बहार दानिश में मिलेंगे। मसला नहीं, इग्नोर पार्टिसिपेंट करें। डी, आपके कितने मार्क्स हैं? अंदाज़ा लगा लें, माइक खोल के बता दें प्लीज़। 150, 150, थोड़ा सा ऊपर चले गए, थोड़ा सा नीचे आए, 130, थोड़ा सा और नीचे चले गए, थोड़ा सा ऊपर आ जाए। 140, जी हाँ, 140 ही हैं आपके मार्क्स। आप आज थर्ड पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए। अब फर्स्ट और सेकंड 160, 160। आपके कितने? 210। आपको किसी ने बता दिए थे? पार्टिसिपेंट ए, आप बिल्कुल ऐसा ही है। पार्टिसिपेंट सी आज के विनर हैं 210 मार्क्स के साथ, हाई स्कोरर हैं, फाइनल्स में हमारे साथ एक बार फिर मौजूद होंगे। पार्टिसिपेंट ए, आपका सफ़र भी हमारे साथ यहीं तक था। 180 मार्क्स के साथ आपने सेकंड पोजीशन स्कोर की है। आप चारों को मुबारकबाद, आप यहाँ तक क्वालिफाई किए। और पार्टिसिपेंट सी, आपको एक एक्स्ट्रा मुबारकबाद फाइनल्स तक क्वालिफाई करने के लिए। सेकंड पोजीशन लेने की वजह से पार्टिसिपेंट ए आपके साथ 6,000 रुपये कैश प्राइज़ जाएगा। आप दोनों के साथ थर्ड और फोर्थ पोजीशन हासिल करने वाले के साथ 3,000 रुपये कैश प्राइस जाएगा। और पार्टिसिपेंट सी, आप आज दुआएं लेके जाएंगे इंशाल्लाह। फाइनल्स वाले दिन कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर लेके जाएंगे। मीसम भाई, मैं गुजारिश करूंगा, हमारे साथ मौजूद हैं आगा मुश्तबा जीवानी, वो यहाँ आएँ और हमारे पार्टिसिपेंट्स की हौसला अफजाई के लिए उनको उनके तहाइफ पेश करें। फोर्थ पोजीशन पार्टिसिपेंट बी, प्लीज़ आ जाएं। 3,000 रुपये कैश प्राइस के हकदार थर्ड पोजीशन पार्टिसिपेंट डी। डी, आप भी 3,000 रुपये अपने साथ घर ले जाने में कामयाब हुए। पार्टिसिपेंट ए सेकंड पोजीशन हासिल करते हुए 6,000 रुपये अपने साथ घर ले जा रहे हैं। आप तीनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और पार्टिसिपेंट सी, आप भी आ जाएं, आगा से हाथ मिला के दुआएं ले लें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल पार्टिसिपेंट सी। बाकी आप सबसे जो यहाँ मौजूद थे हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स, उनसे इंशाल्लाह अगले साल अगले कंपटीशन में हमारे बहार दानिश में मुलाकात करेंगे। और आपसे हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिएगा। बहार रहमत, बहार रहमत, बहार रहमत।